आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का और इसको हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए जरा नजर डालते हैं सवाल की तरफ। सवाल है अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। स्टेप्स है कि क्या है, जीना है, ठीक है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। बंदर बैठा है सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पे। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो वाटर लेवल है वो 9वीं सीढ़ी पर है, ठीक है। ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। 3 कदम नीचे आता है, दो कदम ऊपर चढ़ जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो बताओ कितनी जंप्स के बाद वो वाटर लेवल तक पहुंच पाएगा। ओके, आफ्टर ड्रिंकिंग, अब सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर he wants to go back from this. He jumps 4 steps up and then 2 jumps back, 2 steps down. Sorry, एक बार फिर पढ़ते हैं। For this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? तो बताओ वापस कब पहुंचेगा। तो नीचे आने की उसकी अलग तरीका है, ऊपर जाने का वापस अलग तरीका है। इसको हम थोड़ा पिक्चर बना के कोशिश करते हैं समझने की। इसमें एक थर्ड क्वेश्चन भी कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 एंड 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि आपको कुछ इक्वेशन दे रहे हैं हम, इसको आप कंप्लीट करना और बताना, ठीक है। इसमें एक ए भी दे रखा है और एक बी भी दे रखा है। अच्छा, इसको आराम से करो, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप, आठवां स्टेप, नौवां स्टेप, ठीक है। ठीक है, तो बंदर बैठा हुआ था सबसे ऊपर, यहाँ पे बैठा हुआ बंदर, और बंदर तो बना हुआ नहीं तो फिर कुछ ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा सा, ठीक है। तो यहाँ से एक कदम, 2 3 4 5 6 7 8 9, पानी है यहाँ पे, ठीक है। अब पहला वाला हम उसका केस देखते हैं, केस वन को आप समझना। वो कूदता है 3 स्टेप्स डाउन और फिर कूदता है 2 स्टेप्स अप। तो 3 स्टेप डाउन नीचे आ रहा है, हम मान रहे हैं पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव इंफिनिटी की साइड है ऊपर। तो पहले नीचे कूद रहा है वो 1 2 3, फिर वापस चढ़ जा रहा है 1 2। तो एट द एंड उसने वो कितना नीचे आया, तो वो चढ़ा 3 तो प्लस की तरफ, लेकिन माइनस हो गया 2, तो वो चला सिर्फ 1। ऐसा कितनी बार वो करता रहेगा, तो पता नहीं कितनी बार करता रहेगा वो, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ चलेगा 6 7 8 9 10, फिर यहाँ चलेगा 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो 33rd जंप में वो नीचे पहुंचेगा, ठीक है। अब इस बात को आपको बताना पड़ेगा कि वो कैसे पहुंचेगा। आप सीधा पे लिखना, इन 33 jumps he will reach the water level. अब case 2, after drinking water he wants to go back. From this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back? अब बंदर आ चुका है नीचे यहाँ पे। अब की बार केस अलग है, इस बार वो चढ़ता है 4 कदम और उतरता है 2 कदम। चढ़ेगा 4 कदम, 1 2 3 4, फिर उतरेगा 2 कदम वापस, 1 2। तो एट द एंड इसका चल क्या रहा है, हिसाब किताब इसका चल ऐसा रहा है कि 4 तो कर रहा है वो प्लस, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, माइनस कर रहा है 2 एट द एंड। 6 जंप मारने के बाद वो सिर्फ 2 सीढ़ी चढ़ पा रहा है,
6 जंप मारने के बाद सिर्फ 2 सीढ़ी चढ़ पा रहा है, इसके बाद ये चल रहा है। अब टोटल चढ़ने में कितना टाइम लगेगा इसको, तो 6 तो हो गया इसका, फिर 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16, फिर 17 18 19 20 21, 21 steps will be taken to reach back। वापस पहुंचने में उसको कितने कदम लग गए, 21 steps, थक गया बेचारा। ठीक है, if the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integer, तो रिप्रेजेंट करो उसके पार्ट्स को। ठीक है, कर देंगे। अब इसमें और भी कुछ कह रहा है। अब आपको एक इक्वेशन कंप्लीट करनी है इसमें, अगले में थर्ड का ए पार्ट बी है, -3 + 2 माइनस पता नहीं कितना डैश छोड़ रखा है इज इक्वल्स टू -8, तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगा। In A the sum -8 represent going down by 8 steps, so what will be sum 8 in represent B। अच्छा, इसको हम करते हैं अपने शब्दों में रखते हैं। ठीक है, -3 मतलब नीचे उतरा वो 3 कदम, फिर +2 यानी ऊपर चढ़ के 2 कदम, इसका आंसर आएगा -1। ये माइनस में ये प्लस में है। ठीक है, माइनस में प्लस में तो हमें पता माइनस ही होगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और जो बड़ा नंबर है उसके साथ वाला साइन लग जाएगा। ठीक है, ये लग गया। माइनस ये डैश हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, -8। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, आप -1 में ऑलरेडी खड़े हो, अब -1 में ऑलरेडी आप खड़े हो, तो और कितना आप नीचे जाओगे, और कितना आप माइनस में जाओगे कि आप -8 में पहुंच जाओ। आप ऑलरेडी -1 में हो, -1 से आपको 7 सीढ़ी नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस तो है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7। ठीक है, तो आप लिखोगे, अच्छा इस डब्बे में आप लिखोगे 7। ठीक है, और आपका काम हो गया। अब बी 4 - 2 प्लस डब्बा इज इक्वल्स टू 8। अब इस केस में लिखते हैं 4 में से 2 माइनस कर दिया आपने, आपके पास बच गया 2 प्लस डब्बा। अच्छा, आने रहा होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। 4 - 2 आएगा 2 प्लस डब्बा इज इक्वल्स टू 8। 2 में कितना जोड़ोगे कि आप 8 में पहुंच जाओ, बताओ बताओ। आप ऑलरेडी 2 में खड़े हो, कितने कदम आगे बढ़ोगे कि आप 8 में पहुंच जाओ, 6 स्टेप्स। तो यहाँ पे आ गया 6 आंसर, खत्म, द एंड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर रहे हो ना, अपने दोस्तों से करा रहे हो ना, थैंक यू। अगर आपको मेरी इसकी वीडियो के साथ और इससे पिछली वीडियोस की आपको लिंक चाहिए या इसकी नेक्स्ट वीडियो की लिंक चाहिए, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, सायोनारा।